हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। हम देखेंगे इस वीडियो में सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द, यानी इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे शब्द युग्म कहते हैं। ये शब्द युग्म कक्षा 12 के ग्रामर में है और उसके बाद जो कंपटीशन में जहाँ पे हिंदी आती है वहां पर भी इसका रोल है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे सम श्रुति भिन्नार्थक, यानी सम श्रुति भिन्नार्थक। सम का मतलब बराबर, श्रुति का मतलब सुनने में, और सुनने में तो समान रहेगा लेकिन अर्थ क्या रहेगा, भिन्न भिन्न। सम श्रुति भिन्नार्थक यानी शब्द युग्म। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा अनल अनिल, तो हम पीछे पर्यायवाची शब्द में बताए थे। देखिए, सम श्रुति भिन्नार्थक शब्दों के लिए हमें पर्यायवाची का ज्ञान होना चाहिए। पर्यायवाची शब्द अगर हमें नहीं आता है, अनेकार्थी शब्द हमें नहीं आता है, तो इसका अर्थ हम 1% में नहीं निकाल पाएंगे। तो अनल किसका पर्यायवाची है, अनल किसका पर्यायवाची है, वायु का, वायु। और इसको हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, हो और। ये द्वंद्व समास हमको बताता है कि योजक चिन्ह को हटा के हम और लगाते हैं। तो अनल किसका पर्यायवाची है, अग्नि का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, अग्नि का। और अनिल किसका पर्यायवाची है, वायु अर्थात हवा का। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये सब सुनने में समान था लेकिन अर्थ में क्या है, अलग अलग। यानी अनल का मतलब अग्नि और अनिल का मतलब हवा। उसी तरह अम्बुज, हम पीछे वीडियो में बताए थे आपको, अम्बु पानी का पर्यायवाची है। पानी के पर्यायवाची में ज लगाने से क्या बनता है, कमल। पानी के पर्यायवाची में ज लगाने से कमल और द लगाने से क्या बनेगा, बादल। तो इसका क्या बन गया हो, इसका क्या बन गया, कमल और बादल, कमल और बादल। आगे देखेंगे, जैसे मैंने कहा फिर से जलल, फिर जल के पर्यायवाची में द लगा दिया, तो जल के पर्यायवाची में द लगाने से क्या बनता है, बादल। और फिर क्या हो जाएगा हो, और ज लगाने से क्या बनेगा, कमल। समझ में आया। उसी तरह ये ऑप्शन में दिए रहेंगे, आपको केवल पहचानना होगा। ऐसे क्वेश्चन देखिए, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको केवल पहचानना। अभिराम, अभि का मतलब होता है सुंदर, राम जी क्या थे, सुंदर थे। तो ऐसे याद करेंगे, अभिराम का मतलब क्या होगा, अभिराम का मतलब क्या होगा, सुंदर। और अविराम, अविराम का मतलब, विराम का मतलब रुकना, अ का मतलब नहीं रुकना। तो लगातार, कोई काम लगातार है तो उसको अविराम कहेंगे, लगातार। विराम का मतलब लगातार। कुल, कुल देखिए, एक में छोटा ऊ है, एक में बड़ा ऊ है। एक कुल का मतलब, छोटा ऊ का मतलब होगा, छोटा ऊ वाला मतलब होगा परिवार, कुल परिवार, फैमिली। और बड़ा कुल का होगा किनारा। कैसे याद करेंगे, परिवार छोटा होता है और नदी की किनारा क्या होती है, बड़ी होती है। तो क्या होगा, वो क्या होगा इसका, किनारा। समझे। तो कहने का मतलब क्या है हमारा, ये ऐसे शब्द आएंगे जो समान, सॉरी, सुनने में तो समान रहेंगे लेकिन अर्थ अलग अलग होगा। उसे सम श्रुति भिन्नार्थक या शब्द युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। और कपट, कपट का मतलब होता है धोखा, कपट का मतलब होता है धोखा। और कपाट का मतलब क्या होता है, वो दरवाजा। कपाट का मतलब क्या होता है, दरवाजा। चलिए तो फिर से देखते हैं इसमें और आगे क्या होगा। देखिए, पुरुष, पुरुष का मतलब होता है आदमी, पुरुष का मतलब होगा आदमी। और परस का मतलब होगा कठोर। परस पत्थर का पर्यायवाची है और पत्थर क्या होता है, कठोर होता है। उसी तरह अवधि, देखिए अवधि में एक बड़ी है, एक अवधि में छोटी। तो अवधि का मतलब एक भाषा होता है जिसमें हमारा रामचरितमानस लिखा गया है, भाषा। और अवधि का मतलब क्या होता है, समय। ये क्या होता है, समय होता है। उसी तरह तरणी, तरणी का मतलब होता है सूर्य। तरणी का मतलब क्या होता है सर, सूर्य। और एक तरणी का मतलब होता है तार देने वाली, यानी नाव, उस इस पार से उस पार करने वाली नाव। धरा, धरा का मतलब पृथ्वी का पर्यायवाची है, भू धरती धरा। और धारा का मतलब पानी का बहाव। धारा का मतलब क्या होगा, हो पानी का बहाव। धारा नहीं कहते हैं, पानी का धारा है, यहाँ पे और होगा। यानी आगे देखेंगे कपीस, कपीस का मतलब होता है मटमैला, मटमैला। और एक कपीस का मतलब होता है सुग्रीव, सुग्रीव। कपीस मतलब बंदर, कपीस का मतलब कपी, कपी मतलब क्या होता है, बंदर। और इसका मतलब राजा है, इसका मतलब राजा। तो बांदरों के राजा कौन थे, सुग्रीव थे। कौन थे, सुग्रीव थे। चलिए तो फिर से देखते हैं। देखिए, मात्र, मात्र यानी एक में त्र है, एक में त्रिशूल त्र में, एक में ऋषि। तो मात्र का मतलब होता है केवल, नहीं बोलते हैं केवल, मात्र।
मात्र, और मात्र का मतलब क्या होता है? माता। यहाँ पे दो सेंस निकला, केवल और माता। अम्ब, अम्ब का मतलब ही होता है माता। अम्ब का मतलब क्या होता है? माता। और अम्बु मतलब किसका पर्यायवाची है? अम्बु तो पहले ही बता चुके हैं, बार बार अम्बु किसका पर्यायवाची है? पानी का पर्यायवाची है। अन्न, अन्न का मतलब अनाज। अन्न का मतलब क्या होता है? अनाज। और अन्य का मतलब दूसरा, अन्य का मतलब दूसरा, अदर। ठीक, उसी तरह अंश, अंश का मतलब होता है भाग, टुकड़ा। और अंशु का मतलब होता है किरण। क्या होता है? किरण। उसी तरह पयो, देखिए पयो जल का पर्यायवाची है, और हमेशा हम बता दिए हैं, तीन शब्द बता दिए हैं कि जल के पर्यायवाची में द लगाने से बादल, ज लगाने से कमल, धी लगाने से समुद्र। तो यहाँ द लगा है तो बादल, यहाँ धी लगा है तो समुद्र। बादल और समुद्र। अब यहीं पे ज होता तो, यहीं पे ज होता तो हम क्या करते? अगर यहीं पे ज होता, मान लो यहाँ पे लिख लो, और यहीं पे ज होता, पयोज, तो ज क्या है हो लिखेंगे यहाँ पे, ज के लिए क्या लिखेंगे? और क्या लिखेंगे? कमल। क्योंकि द का मतलब पानी देने वाला, बादल, ज का मतलब जन्मने वाला, कमल, धी का मतलब राजा यानी समुद्र। कहने का मतलब क्या हुआ हमारा? यही। ठीक, अब और देखेंगे आगे। तो आगे देखते हैं। वसन, वसन का मतलब होता है वस्त्र। वसन का मतलब होता है वस्त्र। वसन, ये चीर, वस्त्र, कपड़ा, ये सब वस्त्र का पर्यायवाची है। और व्यसन का मतलब होता है आदत। व्यसन का मतलब क्या होता है? आदत। उसी तरह आगे उपकार का मतलब क्या होता है? भलाई। उपकार का मतलब होगा भलाई, और अपकार का मतलब क्या होगा? बुराई। समझे? उसी तरह आगे सूत, सूत का मतलब होता है पुत्र। सूत का मतलब क्या होता है? पुत्र। और एक सूत का मतलब जो बड़ा वाला है, पुत्र यानी छोटा वाला में पुत्र, और पुत्र किसी का भी पुत्र छोटा होता है। कैसे याद करेंगे? पुत्र अपने पिता से छोटा होता है तो छोटा वो वाला सूत पुत्र हो जाएगा। और एक सूत, धागा बड़ा होता है तो सूत मतलब क्या होगा? धागा। धागा या सारथी, धागा या सारथी, ऐसे याद कर लेंगे। आगे पास, पास का मतलब क्या होगा? निकट। पास का मतलब क्या होगा? निकट। और पास का मतलब क्या होगा? निकट। और क्या था? निकट और जाल, निकट और जाल। और मेघ, एक मेघ का मतलब होता है बादल, एक मेघ का मतलब होता है बादल, और एक मेघ का मतलब होता है यज्ञ। यानी हमें पूरा आशा होगा कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और हम कहते हैं कि बोर्ड एग्जाम के लिए समश्रुति भिन्नार्थक शब्द क्या होता है, इसी से आप इस इतने टॉपिक्स में देख के जाते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन फंस जाएगा। और इस शब्द के लिए, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द के लिए, आपको पहले से पर्यायवाची और अनिकार्थी शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, तभी आएगा, अन्यथा ये आएगा नहीं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।